शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जब भी नई सरकार आएगी उनसे यही अपेक्षा है कि राज्य के हित के लिए काम करें। सभी पक्ष उनका साथ देंगे। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनों ने ही धोखा दिया है, अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। उन्होंने आगे कहा, शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। सर, कल ईडी ने आपको समन किया है कि मुझे समझ किया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ। और पवार साहब ने मुझे कहा, संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है। आज मेरी बागी विधायकों से बात हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। शिवसेना के विधायकों पर दबाव बनाया गया है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने शिवसेना से बगावत की, क्या उनका नेता मुख्यमंत्री होगा? उन्होंने आगे कहा, एकनाथ शिंदे कट्टर शिव सैनिक हैं। उन्होंने कई साल पार्टी में रहकर काम किया है। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें शुभकामनाएं हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सब जानता हूं कि इसके पीछे कौन है, किसका असल में हाथ है। राउत ने कहा कि ये पूरा देश जानता है और देख भी रहा है। उन्होंने कहा, ये बाला साहेब की शिवसेना है, हम अपना काम करते रहेंगे और बाला साहेब के मार्ग पर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं बने, सत्ता हमारे लिए बनी है। अब अपने काम के बलबूते पर फिर से सत्ता में आएंगे। ईडी नोटिस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल मैं ईडी के सामने जाऊंगा। किसी प्रकार का घटनाक्रम हो, मैं ईडी के सामने जाऊंगा, चाहे ईडी कोई भी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि मेरी अभी शरद पवार से बात हुई है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, इसलिए मुझे डर नहीं है।